सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है 5 क्लेश। 5 क्लेश। मानव जीवन की यात्रा सच्चित आनंद में समाहित होने की यात्रा है। या कहें कि शरीर को चाहिए सुख, मन को चाहिए शांति और आत्मा को चाहिए आनंद। तो सर्वप्रथम शरीर के सुख से यह यात्रा प्रारंभ होती है। कुछ दूर तक सुख का आभास होता भी है, फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के विषय उपभोग का अपात्र रमणीय मायाजाल सुख प्राप्ति की दुराशा की मृग बारिचका में भटका देता है। तो फिर शांति और आनंद का तो प्रश्न ही कहां। फिर वही हाल हो जाता है कि घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राहों में खड़े थे वही साथ हो रही। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए। तो जिसे सुख समझाता वो तो मिला नहीं, उल्टे दुख के दलदल में धंसते चले गए। सुख की सही समझ ना होने के कारण विपरीत परिणाम तक जा पहुंचे। और सुख और दुख की परिभाषा करता हुआ शास्त्र वचन कहता है, अनुकूल वेद नियम सुखम, अर्थात जो अपने शरीर को अनुकूलता प्रदान कर रहे वही सुख है। प्रतिकूल वेद नियम दुखम, अर्थात जो अपने शरीर को प्रतिकूलता प्रदान करे वो दुख है। यह परिभाषा सुख और दुख को शरीर के स्थूल धरातल तक सीमित कर देती है और गहराई में जाकर आंतरिक चेतना के साथ इनके विवेचन का प्रयास नहीं करती। सुख के तीनों प्रकारों सात्विक, राजस व तामसिक सुख का विवेचन किया जा सकता है। अब देखें कि दुख, कष्ट या क्लेश कितने प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि दुख, क्लेश 3 प्रकार के होते हैं: दैहिक, दैविक व भौतिकता। राम राज्य में ये तीनों प्रकार के ताप किसी को भी पीड़ित नहीं करते थे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। इन पंक्तियों में दैहिक व दैविक तापों के अभाव की बात की गई। विदुमहि पूर्व मैखंड रवि, तप जित नहीं काज। मैं भौतिक ताप के अभाव की प्रस्तुति हो गई। यानी कुछ लोग 3 प्रकार के दुखों को आधिदैहिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुख के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, किंतु व्यक्तिगत रूप से तीसरा प्रकार प्रथम दृष्टया को छटपटे नाम वाला लगता है। इस आध्यात्मिक दुख की जगह आधि मानसिक दुख कहा जाए तो अधिक सटीक लगता है, क्योंकि दुख की व्याप्ति देह में होगी, मनोजगत को भी प्रभावित करेगी, किंतु आत्मिक जगत में दुख का क्या काम। यदि आध्यात्मिक दुख की सत्ता को पहचानना ही है तो उसके औचित्य स्थापन के लिए महर्षि पतंजलि की शरण में चलना होगा। मानव जीवन की सनातन आकांक्षा सर्वदा दुख मुक्ति या मोक्ष या स्वरूप प्रतिष्ठा हेतु महर्षि पतंजलि क्लेश या दुख का गहन आंतरिक सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जैसे आयुर्वेद में रोग निवारण के लिए रोग का कारण मालूम होना परम आवश्यक है। जब कारण मालूम होगा तभी तो निवारण का उपाय प्रारंभ होगा। इसलिए इस प्रक्रिया को कारण और निवारण कहा जाता है। तदुपरांत चिकित्सा आरंभ होती है। जब रोग का कारण ही पता नहीं होगा तो निवारण क्या खाक होगा।
मानव जीवन में ये क्लेश, कष्ट, दुख कितने प्रकार के हैं, कैसे पैदा होते हैं, कहाँ से इनका उद्भव होता है, आदि आदि का जब ठीक पता चल जाए तो उनके निवारण का मार्ग महज सुलभ हो जाएगा। तो महर्षि क्लेश दुख का स्वरूप विवेचन करते हुए कहते हैं कि क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग व द्वेष। इन 5 से हमें क्लेश, दुख, कष्ट, पीड़ा का सतत अनुभव होता रहता है। इनमें प्रथम 3 को हम आध्यात्मिक दुख कह सकते हैं, क्योंकि इनकी आत्म या जीव सत्ता से गहन निकटता है, सान्निध्य है। शुद्ध आत्मा सत्ता चेतना का जड़ शरीर से जो बेमेल ग्रंथि बंधन हुआ है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, गांठ लग गई है। इस बेमेल ग्रंथि बंधन का कारण यही अविद्या ही तो है। ना विद्या होती ना ये गांठ लगती। जहाँ विद्या हटेगी तुरंत गांठ खुली और जीव अपने मूल आत्मा या दृष्टा स्वरूप में अवस्थित प्रतिष्ठित हो जाता, अर्थात मुक्त हो जाता। तब आत्मा का अपने सच्चे सनातन प्रियतम परमात्मा से दिव्य परिणय होता। और महात्मा कबीर उस अलौकिक ग्रंथि बंधन के पावन परिणय पर्व पर स्वयं गाते हुए सुहागनियों यानी परमात्मा से एकाकार हुई सिद्ध आत्माओं को भी मंगलमान को प्रस्तुत करते, मंगलगान को प्रेरित करते हैं कि दुल्हनी गावो मंगलचार, हम घर आए और राजा राम भरतार। सॉरी। तो यहां ध्यान देने की बात है कि गांठ खोलनी है और ग्रंथि बंधन यानी परिणय करना है। गांठ और ग्रंथि बंधन में अंतर है। गांठ जड़ की जड़ से या जड़ की चेतन से लग जाती है, जबकि ग्रंथि बंधन चैतन्य का चेतन से या चैतन्य का परम चैतन्य से होता है। इसी स्थिति को अभिव्यक्त करते हुए मैनपुरी के एक कवि कहते हैं कि खोलनी है गांठ मन की और गहरे बैठना है। खोलनी है गांठ मन की और गहरे बैठना है। तो उपरोक्त विवेचन से यह तो प्रमाणित हो गया कि अविद्या वास्तव में आध्यात्मिक दुख है, किंतु इसका स्वरूप क्या है, कैसे काम करती है, इसकी प्रकृति क्या है। जीवन को निष्कंटक बनाने के लिए जानना जरूरी है यह अपने प्रभाव से घोर नश्वर शरीर को भी शाश्वत यानी सदा रहने जैसा नितांत अपवित्र को परम पवित्र के जैसा दुख रूप यानी भोगों को परम सुखदायक बस शरीर जो कि अनात्मा हमारी वास्तविक स्वरूप नहीं है उसको ही अपने सच्चे स्वरूप की तरह अनुभव कराती रहती है। इस तरह की अविद्या से उत्पन्न यह भ्रामक अनुभूतियां जीव को संसार शरीर के बंधन में जकड़ती चली जाती और यह मनुष्य मृग अविद्या जनित मरीचिका के जलरूपी सुख प्राप्ति की आशा में दौड़ता भागता भटकता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अविद्या के उपरांत दूसरा आध्यात्मिक क्लेश दुख है यानी अस्मिता। आध्यात्मिक क्लेश दुख है अस्मिता। दृष्टा और दृश्य का एक रूप अनुभव, आत्मा व शरीर की संयुक्तानुभूति। आत्मा इस नश्वर शरीर को ही अपना रूप मानने लगती है और शरीर के काले होने पर मैं काला हूँ, मोटा होने पर मैं मोटा हूँ, शरीर के सुखी होने पर मैं सुखी हूँ, दुखी होने पर मैं दुखी हूँ, सुंदर होने पर मैं सुंदर हूँ, कुरूप होने पर मैं कुरूप हूँ, आदि आदि। जब शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया तो फिर शरीर के सारे गुण दोष सुख दुख मान अपमान रोग शोक आदि सभी जीवात्मा के निजी अनुभूति बन गए। इस जुड़ाव से बंधन विराट हो गए। आसीम सत्ता ससीम सी हो गई। वर्षा का शुद्ध आकाशीय जल काली मिट्टी में गिरा और जल काला हो गया। पीली मिट्टी में गिरा तो जल पीला दिखने लगा, कत्थई रंग की मिट्टी में गिरा तो जल कत्थई रंग का हो गया, आदि आदि।
तीसरा आध्यात्मिक क्लेश दुख है अभिनिवेश। इसका अर्थ बहुत भीतर तक जमा हुआ, अंतस चेतना की बहुत गहराई में बसा हुआ धसा हुआ यह मरण भय रूप क्लेश, माने मरने का भारी भय या डर। महामूढ़ से लेकर अत्यंत विवेकवान मनुष्यों में भी यह भय समान रूप से विद्यमान रहता है। छोटे बड़े सभी जीव जंतुओं कीट पतंगों में भी इसकी प्राकृतिक उपस्थिति पाई जाती है। मृत्यु के डर से हर जीव आत्मरक्षा का प्रयत्न करता है। यह अलग बात है कि आत्मरक्षा का यह प्रयत्न सफल हो या ना भी हो। शायद प्रकृति ने हर जीव को जीवन के साथ ही सुरक्षा कवच प्रदान किया हो। आखिर ईश्वर का अंश ये अविनाशी जीव विनाश के भय से इतना डरने क्यों लग गया? मैं जब इस पर चिंतन करता हूँ, इस भय का कारण खोजता हूँ, तो उत्तर मिलता है कि ये सब संगति का प्रभाव परिणाम है। चेतन ने जब जड़ का संग पकड़ा, अत्यंत निकटता हुई, तो दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित हुए। दोनों के प्रभाव एक दूसरे पर प्रतिबिंबित होने लगे। चेतना के प्रभाव से मिट्टी का पुतला भी सजीव हो गया। चलना फिरना, देखना सुनना, सूंघना चखना, इच्छा कामना आदि जीवंत क्रियाएं जड़ शरीर को उपहार में मिल गई। क्योंकि शरीर से चेतना के विदा होते ही तत्क्षण ये सारी क्रियाएं ठप हो जाती हैं। पर तो लोग उस देह को भी मिट्टी शब्द से ही संबोधित करने लगते हैं। आंखें हैं कि तू देखना बंद, कान है कि तू सुनना बंद, जीभ मुख वही कि तू खाना पीना, स्वाद लेना बोलना चालना बंद, आदि आदि। क्योंकि जिसकी उपस्थिति से यह सब हो रहा था वही गायब। दूसरे पक्ष में जड़ पंच तत्व जो कि क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, अर्थात मरण धर्मी है, विनाशी है, उनके संसर्ग से सानिध्य से अविनाशी जीवात्मा से भी जीवात्मा में भी मरने का डर अभिनिवेश आ गया। गहरे तक ये मृत्यु भय समा गया। यह है संगति का, दोस्ती का प्रभाव प्रताप। जहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि फिर चेतन सत्ता ने जड़ से दोस्ती की ही क्यों? अरे भाई, चेतन सत्ता को यदि संसार में अपने को प्रकट करना है, प्रस्तुत करना है, चाहे कौतुक के लिए हो, चाहे प्रारब्ध भोग के लिए हो, चाहे आत्म परमार्जन के लिए हो, चाहे दुखी जीवों के उद्धार हेतु महान आत्माओं का अवतरण हो, जो भी उद्देश्य हो, हर हाल में पंच तत्वों से बने क्षणभंगुर जड़ शरीर संसार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस स्वीकार में विषयी जीव संसार शरीर में आसक्त होकर फंसकर भटकते रहते हैं। वहीं मुक्त आत्माएं जल में कमल की तरह रहकर अपना काम धाम करते हुए संसार से विदा होते समय गाते हुए जाते हैं, दास कबीर जतन में ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। अब आइए कलेश के चौथे और पांचवें स्वरूप राग व द्वेष पर विचार किया जाए। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात दिखाई दे रही है कि अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश, यह आंतरिक चेतना की गहराई में जीवात्मा की सानिध्य में जन्म लेकर अंदर से बाहर तक मनुष्य के व्यक्तित्व को आक्रांत कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर रहे हैं। जबकि राग द्वेष स्थूल यानी शारीरिक धरातल से पैदा होकर भीतरी और बाहरी संसार को अपने प्रभाव से आंदोलित कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे देहरी दीपक न्याय से देहरी पर रखा हुआ दिया कमरे के भीतर व बाहर दोनों ओर समान रूप से प्रकाश फैलाता है, ये राग द्वेष भी शरीर की देहरी पर रखे हुए दिए की तरह दीपक में प्रकाश है। तो वह अंदर बाहर उजाला फैलाता है, जबकि राग द्वेष है नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत। ये इसी ऊर्जा को अंतर्भाव में फैलाकर जीव को क्लेशविष्ट करते रहते हैं। अपनी नकारात्मक ऊर्जा को अंदर मन बुद्धि चित्त यानी अंतःकरण को प्रभावित करते हुए बाहर के संपूर्ण व्यवहार संबंधों को आच्छादित कर रहे हैं।